हनुमान जी का पंचमुखी रूप। लंका में लक्ष्मण और मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंत में मेघनाद मारा गया। रावण, जो अब तक घमंड में चूर था, और रावण सेना खासतौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ी तनाव में आई। रावण को दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि ये दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुधि नहीं रही थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्रीराम व लक्ष्मण का वध कर दें। ये बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण कुटिया के बाहर तक तो पहुंच गया, परंतु मायावी होने के कारण वह अंदर प्रवेश करने में असमर्थ था। तब अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर विभीषण का रूप धारण किया और हनुमान जी के पास जाकर श्री राम के दर्शन करने की बात कही। हनुमान जी ने तब अहिरावण को विभीषण समझकर कुटिया में प्रवेश दे दिया। अंदर पहुंचकर श्री राम और लक्ष्मण का पत्थर की शिला समेत अपहरण कर अहिरावण उन्हें तीव्र गति से पाताल लोक ले गया। विभीषण को जैसे ही ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ, वे और भी व्याकुल हो उठे, क्योंकि वो जानते थे कि अहिरावण जैसे मायावी राक्षस से श्री राम और लक्ष्मण को कितना खतरा है। अत उन्होंने हनुमान जी को शीघ्र पाताल लोक जाकर श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने को कहा। ये सुनकर हनुमान जी तुरंत ही पाताल लोक के लिए निकल पड़े। पाताल लोक का सुरक्षा प्रहरी मकरध्वज था। इसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत ये बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंग बली के आगे नहीं टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। मकरध्वज बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें सादर प्रणाम कर उनके चरणों में जा गिरा। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये अहिरावण का सुरक्षा प्रहरी मेरा इतना आदर सत्कार क्यों कर रहा है। ये पूछने पर मकरध्वज ने उन्हें बताया कि वह उनका पुत्र है और आज उनके दर्शन पाकर वो धन्य हो गया। ये सुनकर हनुमान जी और भी अचंभित हुए और बोले कि ये कदापि सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। तब मकरध्वज ने उन्हें अपनी जन्म कथा सुनाई। मकरध्वज की जन्म कथा अति रोचक है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सीता माता की खोज में जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो मेघनाद द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया और रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। रावण ने तब उनकी पूंछ में आग लगवा दी, जिससे हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। लंका जलाने के बाद अपनी पूंछ की आग बुझाने हनुमान जी समुद्र में कूद गए। पसीने से लथपथ उनके शरीर से जो बूंदें समुद्र में गिरी, उनमें से एक बूंद को वहां तैर रही एक मछली ने आहार समझकर निगल लिया। जब वह मछली तैरती हुई पाताल लोक पहुंची तो अहिरावण ने उसे पकड़ लिया। जब उस मछली के पेट को काटा गया तो उसमें से एक शिशु निकला, जिसका नाम मछली के पेट से निकलने के कारण मकरध्वज पड़ा। उसका शरीर आधा वानर और आधा मछली का था। ये कथा सुनकर हनुमान स्तब्ध रह गए और उन्होंने ध्यान लगाकर सारी सच्चाई जान ली। अत अपने ध्यान से उन्हें पता लग गया कि मकरध्वज सत्य कह रहा है। तब हनुमान भाव विह्वल हो गए और मकरध्वज को गले लगा लिया। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया, आप कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। हनुमान जी मां कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने मां कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे मां, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? मां कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो है, पर अधर्मी और अत्याचारी भी है। मंदिर में 5 दीप अलग अलग दिशाओं और स्थान पर जल रहे थे। मां ने कहा, यह अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जा सकेंगे, उसका अंत सुनिश्चित हो सकेगा।
हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंहा मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर गरीब मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने 5 मुख्य द्वारा एक साथ 5 दीपक बुझा दिए। 5 दीपों के बुझते ही अहिरावण की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को बंधनों से मुक्त किया तथा पुनः पृथ्वी लोक चले गए। जाने से पूर्व श्री राम ने मकर ध्वज को हनुमान जी के लिए भावुक होते देखा तो जिज्ञासावश हनुमान जी से पूछा, हनुमान, ये अहिरावण का सुरक्षा प्रहरी तुम्हारे लिए इतना भावुक क्यों हो रहा है? तब हनुमान जी ने सारी बात श्री राम को बताई। प्रभु श्री राम मकर ध्वज से बड़े प्रभावित हुए तथा उसे मुक्त कर उसे पाताल लोक का राजा घोषित किया।